हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे कुछ वीडियोस में हमने देखा था गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ये तीनों ऑर्गेनेल्स हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों ऑर्गेनेल्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं GERL सिस्टम। ये तीनों आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। तो देखते हैं कैसे। अगर ये कोई सेल का मेम्ब्रेन है कुछ इस तरीके से, और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी, आउटर साइड टिब्यूल होता है जो यहाँ नहीं दिखाया गया है, और इसके वेसिकल्स हैं। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से बायोसिंथेसिस होता है, मीन्स कोई भी मटेरियल का फॉर्मेशन होता है और वो वेसिकल बन के निकलता है यहाँ से। अब ये वेसिकल चला जाता है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में ये वेसिकल्स एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। और ये वेसिकल चला गया अब गोल्जी बॉडी में। यहाँ पे इस मटेरियल का जो इस वेसिकल में आया है, इसका फर्दर मॉडिफिकेशन होगा इस गोल्जी बॉडी में, और मेनली इसकी पैकेजिंग होती है। और हम देख रहे हैं ये वेसिकल एंटर कर रहा है यहाँ पे गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी के भी खुद के अपने वेसिकल्स है जो हमने यहाँ पे लिखा है वैक्यूल ऑफ गोल्जी। तो फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के बाद वापस गोल्जी बॉडी बाहर निकाल देता है इस वेसिकल को, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। गोल्जी बॉडी से वेसिकल बाहर निकल रहा है। इस वेसिकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और इसी वेसिकल को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था जब हम लोग गोल्जी बॉडी पढ़ रहे थे कि गोल्जी बॉडी ही प्राइमरी लाइसोसोम्स को भी बनाता है। मीन्स लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी से ही होता है, जो हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब ये इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे तो अब ये बन जाएगा प्राइमरी लाइसोसोम से सेकेंडरी लाइसोसोम। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सेकेंडरी लाइसोसोम है जो कि एक्टिव एंजाइम हो गया। अब इसमें पहले यहाँ पे एंजाइम इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो गया। मींस हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम हैज एक्टिव एंजाइम्स। अब ये सेकेंडरी लाइसोसोम अगर किसी फूड पार्टिकल से बाइंड करता है, सपोज ये सेल है, इस सेल में कोई फूड पार्टिकल एंटर कर रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। देखिए इस प्रोसेस से ये फूड पार्टिकल एंटर कर गया है, और अगर यही फूड पार्टिकल अगर सेकेंडरी लाइसोसोम से बाइंड कर ले तो इसे हम बोल देते हैं फेगोसोम, PHAGOSOM, फेगोसोम। तो अब क्या होगा, इस फूड पार्टिकल का क्या होगा, डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंडरी लाइसोसोम एंड दियर एक्टिव एंजाइम्स। तो देख रहे हैं थर्ड प्रोसेस क्या हो रहा है, अब इस फूड का डाइजेशन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हो गया डाइजेस्टेड फूड। तो इस कंडीशन में डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इस वेसिकल में अब क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, और जो भी डाइजेशन हो गया है मटेरियल का उसे सेल यूज कर लेता है। और जो अनडाइजेस्टेड बच गया मटेरियल में, अब इसी मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड फूड को इस वेसिकल के अंदर है प्रेजेंट, और इस वेसिकल को हम लोग बोल देते हैं टर्सरी लाइसोसोम्स। और फिर क्या किया जाता है, इस अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल के बाहर निकाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस से फूड मटेरियल एंटर करता है और एक्सोसाइटोसिस से फूड मटेरियल बाहर निकल जाता है। ऐसा करने से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कमी आई थी, जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये जो एंटर कर रहा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही इनवेजिनेशन क्रिएट हो रहा था और एक वेसिकल बंद करके ये अंदर आया था। तो मीन्स छोटा सा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ आ गया है। तो जो कि अब हम यहाँ देख रहे हैं, जब ये वेसिकल वापस बाहर निकलेगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालेगा, तो ये वेसिकल वापस इसमें यूज में आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो मतलब मेनली ये चीजें तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकला, वेसिकल गोल्जी बॉडी में गया, वहां पे फर्दर मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हुई,
और गोल्जी बॉडी फिर वापस से वेसिकल निकाल रहा है जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम में इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। प्राइमरी से फिर सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है जिसमें एक्टिव एंजाइम्स होते हैं। और एक्टिव एंजाइम्स फिर क्या करते हैं, फूड पार्टिकल के साथ बाइंड करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है तो अब इसको हम बोलते हैं टर्सरी लाइसोसोम। ये तीनों लाइसोसोम हमने जब हम लाइसोसोम हम लोग पढ़ रहे थे तब भी हमने देखा था इन तीनों को। और हमने वहां पे एक देखा था ऑटोफेगोसोम, फोर्थ टाइप का जो हमने देखा था लाइसोसोम। देखिए वो कैसे होता है। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी में कन्वर्ट हो रहा है तो फूड पार्टिकल से बाइंड कर रहा है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये प्राइमरी लाइसोसोम जो सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ तो ये अपने सेल के खुद के ही किसी ऑर्गेनेल को, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाइंड हो जा रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल का अपना माइटोकॉन्ड्रिया। उससे अगर ये सेकेंडरी लाइसोसोम बाइंड हो गया, जो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो जैसे ये फूड को डाइजेस्ट कर दिया था वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया को भी डाइजेस्ट कर देगा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और ये जब माइटोकॉन्ड्रिया डाइजेस्ट हो गया तो सेल का पावर हाउस ही डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स अब सेल में एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन बंद, बस इसलिए क्या होगा, पूरे सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी देखते हैं। आप लोगों ने कई लास्ट वीडियो जो हमने डाला था आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लाइसोसोम अगर अपने ही किसी ऑर्गेनेल से बाइंड कर लेता है तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर सकता है और इससे पूरे सेल की डेथ हो सकती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सुसाइडल बैग। आप लोग पहले वीडियो को बहुत केयरफुली पढ़िए और एक नहीं 2-3 बार सुनिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना यहाँ पे बताया जा रहा है ये मोर देन सफिशिएंट है। तो अननेसेसरीली कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। पहले आप वीडियो से कंफर्म हो जाइए, फिर टेक्स्ट बुक पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम उसके बाद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो आपके टेक्स्ट बुक में है या जो आपके रेफरेंस बुक में है उस सबसे कहीं ज्यादा यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इट इज मोर देन सफिशियंट, नॉट एट द लेवल ऑफ क्लास 9th अप टू क्लास 11th भी ये मोर देन सफिशियंट है। तो आप इसी को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स लिखिए। नोट्स शुड बी वेरी फेयर, बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना है, बड़े बड़े डायग्राम्स बनाने हैं। और जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के करने हैं। और फिर मैं मल्टीपल चॉइस के लिए भी बताऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे करना है। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में राइबोसोम्स के बारे में।